कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुए। 2019 में बनी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह कहते हैं कि कश्मीर में अब हालात नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे। चुनाव के नतीजे आए, उमर अब्दुल्ला J&K यूनियन टेरिटरी के पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं। कल J&K के श्रीनगर में एक हाफ मैराथन आयोजित होती है। इस हाफ मैराथन में 20 देशों से एथलीट्स आए हुए थे। उमर अब्दुल्ला जो J&K के चीफ मिनिस्टर है, वो खुद भी इस मैराथन में भागते हुए ये वीडियो पोस्ट करते हैं। पूरी दुनिया में ये मैसेज भेजा जाता है कि कश्मीर में हालात अब नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो J&K के चीफ मिनिस्टर बने, उनके पास 2 मेन पोर्टफोलियोज पब्लिक ऑर्डर और पुलिस नहीं रखी गई। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से कंट्रोल कर रही है। कल शाम आते आते जहां 20 अलग अलग कंट्री से आए एथलीट्स कश्मीर में भागे, कश्मीर की ब्यूटी देखी, वहीं शाम आते आते कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा कश्मीर, हम लोग सब शर्मिंदा है। एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ जिसकी भरपाई हम लोग कभी भी नहीं कर सकते। कश्मीर के गांदरबल एरिया में कल शाम को ही 6 माइग्रेंट वर्कर्स को आतंकवादियों ने मार दिया। टोटल 7 लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें से 6 नॉन लोकल लेबर लोग हैं। गांदरबल अगर आप देखेंगे श्रीनगर से थोड़ी दूर पे, वही श्रीनगर जहां पर कल हाफ मैराथन चल रही थी। ये नॉन लोकल वर्कर्स यहां पर एक टनल बनाने आए हुए हैं, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। यहां जेडमोर टनल का काम चल रहा है। इसी काम में ये नॉन लोकल लेबर्स आके काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों में भी एक दो ऐसे केसेस हो ही रहे थे जहां पर नॉन कश्मीरी लेबर वर्कर्स को मारा जा रहा था। चुनाव के बाद यह पहला बड़ा अटैक है। आपको यह बता दूं कि जेडमोर टनल और जोजिला टनल, ये 2 ऐसे टनल्स हैं जो कश्मीर और लद्दाख को पूरे साल कनेक्ट करने के लिए बन रहे हैं। जी हां, स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट टनल्स हैं दोनों के दोनों, क्योंकि अगर आपको अभी पता होगा लद्दाख में पूरे साल की कनेक्टिविटी नहीं है। इसीलिए सरकार ये 2 टनल्स बना रही है, ये जेडमोर टनल सोनमर्ग के पास और ये जोजिला टनल। ये बालतल एरिया में पड़ते हैं। बालतल वही एरिया है जहां पर अमरनाथ यात्रा होती है। तो ये दोनों टनल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें से जेडमोर टनल की इनॉग्रेशन इस नवंबर में ही थी। इसी इनॉग्रेशन की फाइनल टच के लिए ये लेबर लोग यहां पे तैयारियां कर रहे थे। टोटल 7 सिविलियंस की मृत्यु होती है, जिसमें से 1 डॉक्टर कश्मीर के ही है और बाकी 6 जो लेबर्स हैं वो बाहर से। ये अटैक कश्मीर के गांदरबल एरिया में होता है। ये अनफॉर्चुनेटली वो लोग हैं जो रोजगार के लिए कश्मीर आए थे और इनको कल आतंकवादी मार देते हैं। डॉक्टर शाहनवाज कश्मीर से ही हैं, लोकल ही। यानी अगर आप ये चीज देखेंगे कि कश्मीर में यह कहना भी गलत है कि खाली नॉन लोकल्स को मारा जा रहा है। डॉक्टर शाहनवाज कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट से, इनके साथ जो बाकी लेबर्स जिनकी डेथ होती है, गुरमीत सिंह गुरदासपुर पंजाब से हैं, अनिल कुमार है, फहीम नजीर है, शशि अबरौल है, मोहम्मद हनीफ है, कलीम है। यानी अगर आप देखेंगे तो ना ही इसमें रीजन इन्वॉल्व है, ना ही रिलीजन इन्वॉल्व है। यह प्योर टेररिस्ट एक्ट था जो कश्मीर की तरक्की को डिरेल करने के लिए था। इस अटैक के बाद कश्मीर में अचानक से वो दौर वापस आ गया जब
लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन उठते थे। उमर अब्दुल्ला ने इस अटैक के बाद ट्वीट किया। उन्होंने, जैसे पहले बताया जा रहा था कि लेबर 3 है, फिर 4 हुए, क्योंकि काफी जो 4 इंजर्ड थे उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद इसी इशू पे कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जो सेंटर के थ्रू लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। इसी कड़ी में हम लोग अमित शाह का ट्वीट भी देखते हैं। यानी कुल मिला के ये कोई एक अटैक नहीं है जिससे हम लोग जस्ट भूल जाएंगे। ये अटैक एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या कश्मीर सच में नॉर्मल होता जा रहा है? क्या पाकिस्तान को के साथ जो बातचीत हमने बायकॉट की हुई है, क्या वो बायकॉट से ही कोई सोल्यूशन निकलेगा कश्मीर का? क्या जैसे काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक इजराइल टाइप अटैक किया जाए, काउंटर अटैक किया जाए टेररिस्ट बेसिस पे जो पाकिस्तान में है, पीओके में? सोल्यूशंस काफी हैं, एडवाइस काफी आ रहे हैं। हमने इजराइल का एग्जांपल भी देखा है, हमने काउंटर कई ज्यादा कश्मीर में काउंटर ऑपरेशंस भी किए हुए हैं। अब जे&के की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जवाब कैसे देती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। That would be all from my side. Thanks for watching Unacademy. Have a great day ahead of you guys. Jai Hind.